30 टोटल करने हैं। अगर आप लोगों ने क्लास असाइनमेंट्स में से 3-4 असाइनमेंट कर लिया है तो उतने घटा देना जो आपको पीडीएफ फाइल सेंड हुई है लिंक पे, गूगल सॉरी व्हाट्सएप पे, उसमें से आप कम कर देना जितने आपने इधर क्लास में असाइनमेंट कर लिया है। टोटल नंबर जो है वो 30 होना चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं करना। इस लिंक में असाइनमेंट है, देख लो। हाँ शाहीन, ऐसे ही सबमिट करना है। अगर आपने 15 से डाल दिया है तो फिर 16 से शुरू करो, शुरू से डालने की जरूरत नहीं है। जो पेंडिंग दिखा रहे हैं वो अप्रूव हो जाएंगे थोड़े टाइम में। हाँ हाँ ठीक है, जिन्होंने भी कर दिया देख लेंगे वो हम, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है ना जो 1 नंबर से शुरू है, अ, तो वो तो करोगे ही ना। हाँ हाँ, 15 प्रैक्टिकल और 15 असाइनमेंट, वो दोनों मिला के 30 क्वेश्चन करने हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी शाहीन। यहाँ पे किसी ने चैट में बताया था मुझे कि 20 जून है लास्ट डेट। हाँ मैं क्लास के बाद बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। आपको जो असाइनमेंट्स मिले हैं ना उसमें प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी हैं 15, जिसमें से सारे तो प्रैक्टिकली नहीं करना है, बट मैं समझा दूंगी कैसे करना है, ठीक है। नहीं नहीं, एक एक करके असाइनमेंट सबमिट करिए, पूरी फाइल एक साथ मत करिए। चलो मैं एक बार कंफर्म करके आप लोगों को डेट बताती हूँ, ठीक है। आज का स्टार्ट करते हैं क्लास में। पहले लेक्चर दे लूँ फिर उसके बाद बता दूंगी प्रैक्टिकल का भी और बाकी सारे क्वेश्चन भी, ठीक है। देखो, अब तुम लोग स्मार्ट हो ही, जैसे भी करना है कर लो, बट समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं, तो तुम्हें डिजास्टर मैनेजमेंट वाला करो ना, कम्युनिकेशन का क्यों करोगे तुम? तुमने कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट लिया है क्या? तुमने डिजास्टर का लिया है तो सिर्फ डिजास्टर का करो। अपने सब्जेक्ट का करो बस, जो डिजास्टर का है, सबके मत करो ना। अब कम्युनिकेशन वाला उस फाइल में डला हुआ है लिंक में, तो उसका करोगे थोड़ी ना, तुमने पढ़ा थोड़ी है वो। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का, ठीक है।
स्क्रीन दिख रही है और वॉइस क्लियर है? वेरी गुड नेहल। ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कम्युनिटी रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आज हम देखेंगे कि आपदा के समय हमारे मोहल्ले और समाज में ये जो लोग हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा था कि जो सरकारी टीम है या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, लेकिन अगर कोई अचानक से मुसीबत आती है तो पहले मदद के लिए कौन आगे आएगा? जो आपके पड़ोसी में है या जो आपके कम्युनिटी में है ना। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि सब एकजुट होकर कैसे कोऑर्डिनेट कर कर हम बड़े से बड़े डिजास्टर का सामना कर सकते हैं। सेशन ऑब्जेक्टिव यानी कि आज हम क्या क्या सीखेंगे, तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट में समाज की क्या मुख्य भूमिका है उसके बारे में समझेंगे, यानी कि अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कम्युनिटीज इन डिजास्टर मैनेजमेंट। देन हम पढ़ेंगे हाउ वॉलंटियर्स एंड एनजीओ सपोर्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स, यानी कि जो स्वयं सेवक हैं या एनजीओ के लोग हैं, अ, वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं और मदद करते हैं हमारा डिजास्टर के टाइम में। कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क, यानी कि इमरजेंसी के समय आपस में तालमेल और एकजुट होकर कैसे काम करना है। देन वैल्यू ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, यानी कि जागरूकता अभियान से लोगों की जान बचाने में कैसे यूजफुल है उसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मीन्स पीपल वर्किंग टुगेदर टू प्रिपेयर फॉर, रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम डिजास्टर, यानी कि एक मोहल्ला या इलाके के कुछ लोग बिना किसी स्वार्थ के एक साथ मिलकर डिजास्टर से पहले की तैयारी करते हैं, फिर डिजास्टर के वक्त एक दूसरे की जान बचाते हैं और उसके बाद सब कुछ ठीक करने में लग जाते हैं। Strong communities can reduce the impact of disaster through cooperation and support. एक मजबूत और एकजुट समाज जो है वो अपनी होशियारी से और आपसी सहयोग से डिजास्टर के बड़े बड़े नुकसान को जो है बहुत कम कर सकता है। रोल ऑफ कम्युनिटी इन डिजास्टर मैनेजमेंट, जब लाइक कम्युनिटी कैसे मदद करती है जब भी कोई डिजास्टर आता है तो उसको कैसे संभालेगी उसके बारे में देखेंगे। तो रोल क्या है हम उसके बारे में देखेंगे कि जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन या जो रेस्क्यू टीम है उसको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे टाइम में कम्युनिटी यानी कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो हमें कैसे मदद करेंगे। शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड वार्निंग, एक दूसरे को मौसम की खतरे की जानकारी देना, चेतावनी देना। हेल्पिंग इंजर्ड और अफेक्टेड पीपल, जख्मियों को ढूंढना और उन्हें तुरंत प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड देना। देन सपोर्टिंग रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क, सरकारी जवानों को आने पर उन्हें लोकल रास्ते बताना और राहत सामग्री उन तक पहुंचाने में मदद करना। ठीक है। मेंटेनिंग सेफ्टी एंड ऑर्डर्स, यानी कि भीड़ को संभालना और अफरा तफरी नहीं फैलाना। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट की क्या भूमिका है, क्या फायदा है उसके बारे में देखेंगे हम। तो आपसी भाईचारा और सहयोग जो है इमरजेंसी के समय सबसे बड़ी ताकत बनती है। इससे क्या फायदा होता है उसके बारे में देखेंगे। रिस्पॉन्स क्विकली ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के वक्त सबसे क्विक रिस्पॉन्स यानी कि जो तुरंत एक्शन है वो लिया जाता है। रिड्यूस पैनिक एंड कंफ्यूजन, यानी कि लोगों के अंदर डर, पैनिक और कंफ्यूजन जो है उसको बहुत कम किया जाता है। देन प्रोवाइड इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट, यानी कि एक दूसरे को देखकर लोगों को इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से सपोर्ट करना चाहिए। देन इम्प्रूव रिकवरी आफ्टर डिजास्टर्स, यानी कि डिजास्टर के बाद जिंदगी को है दोबारा पटरी पे लाने के लिए आसानी मिलती है अगर कम्युनिटी सपोर्ट मिल रहा है तो। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो शहरों में जैसे आग लगने पे या मॉनसून में बाढ़ आने पे पड़ोसी एक दूसरे के घर खाना पहुंचाते हैं और
सेफ और ऊंची जगह पे उनको शिफ्ट होने में मदद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ वॉलंटियर्स, यानी कि स्वयं सेवक जो है वो कैसे भूमिका निभाता है उसके बारे में देखेंगे। वॉलंटियर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बाय असिस्टिंग इमरजेंसी टीम्स एंड हेल्पिंग अफेक्टेड पीपल। यानी कि जो वॉलंटियर्स होते हैं वो लोग अपनी मर्जी से वॉलंटियर होते हैं, पहली बात तो। ठीक है। बिना किसी पैसे के वो लोग इमरजेंसी टीम के साथ मिलकर जो लोगों का नुकसान हुआ है, जो लोग घायल हुए हैं, उनकी मदद करते हैं। वॉलंटियर की एक्टिविटी क्या क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड एंड वाटर, खाना और पानी बांटना। प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, जो प्राथमिक चिकित्सा है वो घायलों तक पहुंचाना। देन असिस्टिंग इन इवैक्यूएशन, यानी कि बुजुर्गों और बच्चों को सेफली बाहर निकालना। सपोर्टिंग अवेयरनेस कैंपेन्स, यानी कि मोहल्ले में सुरक्षा और प्रिपेयरनेस के लिए जो कैंपेन्स चलते हैं उसमें वो लोग हिस्सा लेते हैं, लोगों को बताते हैं। समझ आ रहा है यहाँ तक? हाँ, ये सारी क्लासेस जो है यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है। सेल्फ कोड अकेडमी यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो वहां पे अपलोडेड है। ठीक है। आप लोगों ने कभी वॉलंटियर किया है किसी ऐसे वर्कशॉप में, एक्टिविटी में? अच्छा, जब भी मौका मिले जरूर करिए, किसी की भी मदद करने का मौका मिले तो जरूर करिए स्कूल फंक्शंस में। ठीक है। एनजीओ इन डिजास्टर मैनेजमेंट। एनजीओ यानी कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, उनको फंडिंग जो है या तो बिजनेसमैन वगैरह से मिलती है, बट जब वो लोगों की मदद करते हैं तो उसके लिए वो पैसे नहीं लेते हैं। ये एनजीओ जो होते हैं वो ये हेल्प कम्युनिटीज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर के समय पे, उसके बाद उनकी जो है मदद करता है। किस प्रकार से मदद करता है वो देखेंगे। एनजीओ के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है? रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कपड़े, ब्लैंकेट, राशन किट्स और मेडिसिन जो है वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि टेम्पररी मेडिकल कैंप लगाना या डॉक्टर की टीम रेडी करना, वो इन सब चीजों में मदद करते हैं। देन शेल्टर एंड रिहेबिलिटेशन, यानी कि जिनके घर टूट गए हैं उनके लिए टेंट्स बनवाने में या उन्हें दोबारा बसाने में जो है हेल्प कराते हैं। देन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, यानी कि लोकल लोगों को रेस्क्यू करने की तैयारी जो है वो उनको सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग डिजास्टर, यानी कि आपसी तालमेल। कोऑर्डिनेशन मींस डिफरेंट ग्रुप वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि जब अलग अलग ग्रुप जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट बिना किसी कंफ्यूजन के एक टीम बनकर काम करते हैं तो उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो डिजास्टर के समय अगर हम लोग आपस में तालमेल बनाकर और बिना पैनिक किए मदद करने के लिए उतरेंगे और टीम वर्क से करेंगे, यानी कि साथ मिलकर करेंगे आपसी तालमेल के साथ, तो जो है इमरजेंसी में जो होने वाला नुकसान है वो टल जाता है। ग्रुप इन्वॉल्व, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं? जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, जैसे सरकारी अफसर लोग, पुलिस और रेस्क्यू टीम्स जैसे कि एनडीआरएफ, देन हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हॉस्पिटल के लोग, और हमारे जो वॉलंटियर्स है या एनजीओ के जो वॉलंटियर्स है वो लोग। जो अगर हम इन सबके बीच एक तालमेल अच्छा हो, कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो, तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो है जान बच जाती है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे कि जागरूकता अभियान क्या होता है। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो पीपल टीच पीपल हाउ टू स्टे सेफ बिफोर एंड ड्यूरिंग डिजास्टर, यानी कि वो आपको समझाती है, वो आपको समझाती है कि सबसे बड़ा जो सुरक्षा है वो कैसे लेना है। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो लोगों को सिखाता है कि डिजास्टर से पहले और उसके
उस डिजास्टर के वक्त जो नुकसान हो रहा है उससे कैसे सेफ रहना है और कैसे लड़ना है। यानी कि क्या क्या है वो अवेयरनेस प्रोग्राम में क्या क्या आता है, तो सेफ्टी वर्कशॉप्स आते हैं, यानी कि फर्स्ट एड सिखाया जाता है वहां पे। वहां पे आपको इमरजेंसी किट के बारे में बताया जाता है। देन स्कूल ड्रिल्स, जैसे हम स्कूल में या फिर अर्थक्वेक में मॉक ड्रिल्स कराते हैं, ताकि जब ऐसा डिजास्टर आए तो हम पहले से उन बच्चों को बता पाए कि आपको एग्जिट करना है, आपको एक नीचे जाकर एक सुरक्षित जगह पे इकट्ठा होना है, ठीक है। देन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, यानी कि कुछ अवेयरनेस के प्रोग्राम जैसे कि पोस्टर हो गया या नुक्कड़ नाटक के थ्रू आप लोग जो है लोगों को जागरूकता फैलाते हैं, ठीक है। देन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग, यानी कि इमरजेंसी के समय आपको कैसे उससे डील करना है, कैसे लड़ना है और क्या कदम उठाने हैं, उसके लिए ट्रेनिंग देना। अब हम देखेंगे कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटी में क्या क्या आता है, कि एक समाज जो है हमेशा रेडी टू फाइट मोड में रहना चाहिए। इससे क्या है, मोहल्ले के लेवल पे अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो बहुत ही अच्छे से होगा। और अगर किसी के यहाँ कोई डिजास्टर आया है या आग लग गई है, ठीक है, तो उसको कैसे बचाना है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देन क्या क्या कम्युनिटीज कैन प्रिपेयर बाई, किस किस चीजों से वो लोग जो है जागरूक रह सकते हैं और तैयार रह सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग सेफ्टी ड्रिल्स, यानी कि रेगुलर इंटरवल पे क्या है सेफ्टी और इवैक्यूएशन के जो ड्रिल्स है वो ऑर्गेनाइज करने चाहिए। देन क्रिएटिंग इमरजेंसी प्लान्स, यानी कि अपने इलाके का एक इमरजेंसी सेफ्टी प्लान भी बना के रखना चाहिए, कि लोगों को भाग के कहाँ जाना है, कहाँ इकट्ठा होना है, ठीक है। देन आइडेंटिफाई सेफ शेल्टर्स, यानी कि पहले से ही हम पहचान करके कि बाढ़ या तूफान आने पे कौन सी बिल्डिंग या कौन से स्कूल में जाके रुकना है, हमें कहाँ पे इकट्ठा होना है, सेफ जगह यानी कि सुरक्षित स्थान कौन सा है। ट्रेनिंग लोकल वॉलंटियर्स, मोहल्ले के जो लाइक नौजवान लोग हैं या गांव में जो नौजवान लोकल लोग हैं, उनको वॉलंटियरली ट्रेन करना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी को लोगों की मदद कैसे करनी है, जो लोग भाग नहीं पा रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं या बच्चे हैं छोटे, उनको कैसे बचाना है, ठीक है। देन हम एग्जांपल्स देखेंगे कम्युनिटी रिस्पांस के, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि कम्युनिटी किचन ड्यूरिंग फ्लड, जैसे भी किसी जगह पे जैसे लंगर लगाना या भंडारा लगाना, ताकि लोगों को मदद मिल सके, खाना मिल सके, अगर उनके यहाँ बाढ़ आ गई है, उनका खाना उनका राशन वगैरह सब भीग गया है, सब खराब हो गया है, तो आप भंडारा लगाएं या फिर लंगर लगाते हैं या फिर उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वॉलंटियर्स हेल्पिंग आफ्टर अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक के बाद जो लोकल नौजवान है वो मलबे से लोगों को निकालने में या जानवरों को निकालने में है जो मदद करेंगे, ताकि लोग जो है उसमें फंसे ना रहे। अवेयरनेस ड्यूरिंग साइक्लोन अलर्ट्स, यानी कि साइक्लोन के अलर्ट आते ही जो लोग कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्री तट पे रह रहे हैं, तो घर घर जाकर सबको वार्न करते हैं और सेफ्टी उनको शिफ्ट होने के लिए कहते हैं कि सुरक्षित स्थान पे चले जाइए या कहाँ चले जाइए, या उनको शिफ्ट करने में मदद भी करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि अ, अगर आपके यहाँ अर्थक्वेक आता है तो आप क्या करेंगे, कैसे लोगों की मदद करेंगे या फिर कैसे खुद का बचाव करेंगे, अपने परिवार का बचाव करेंगे। ओके, घर से निकलकर ग्राउंड में जाएंगे, ओके।
सबको बोलेंगे ऊंचे जगह जाने की। अच्छा, अर्थक्वेक में ऊंचे जगह जाने के लिए क्यों बोलेंगे हम? खुले मैदान में चले जाएंगे, ठीक है। मैंने बाढ़ का नहीं पूछा, फ्लड का नहीं, अर्थक्वेक का पूछा था बस। रुपया देकर मदद करेंगे। सूखी जगह पे जाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर कोई बाहर नहीं जा पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उन्हें मेज या चौकी के नीचे ले जाएंगे। घर से निकलकर ग्राउंड में जाएंगे, घर के बाहर किसी खाली स्थान पर चले जाएंगे। ठीक है। और अगर आपके आसपास में किसी के घर में आग लग गई है, तो आप उनकी कैसे मदद करोगे? यस, सबसे पहले हम लोग सुरक्षित जगह पे जाएंगे। ओके। लोगों की मदद करने के लिए खाने का इंतजाम करेंगे, एसडीआरएफ को इन्फॉर्म करेंगे। ओके। और भी जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आएगा तब तक आप लोग कैसे मदद करोगे? मिट्टी डालोगे, पानी डालोगे, कुछ तो करोगे ना? उनको घर से बाहर निकलने में मदद करोगे, कुछ तो करोगे। यही पूछ रही थी मैं। दमकल को तो वो लोग भी फोन कर लेंगे, फायर ब्रिगेड को। वेरी गुड अंकित। हाँ, अगर लाइट से आग नहीं डाली है, लगी है, तभी पानी डालना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, अगर पानी तब डालोगे, बिजली की आग लगी है, कोई करंट है, तो वो और फैल जाता है। यस, सभी नौजवान पानी डालेंगे और आग को बुझाएंगे। पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। वेरी गुड रघुवंश। ये आप लोग हमेशा एकदम पिन करके रखो दिमाग में कि पैनिक क्रिएट नहीं करना है, मदद करने में भी अफरा तफरी नहीं मचानी है। हाँ, वेरी गुड राज। भीगे कंबल या भीगे मोटे कपड़े का यूज करेंगे। अच्छा, और अगर साइक्लोन आया है, बहुत ही समुद्री तूफान आ रहा है, तो आप लोग उससे बचते कैसे हो? मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। मैंने सोचा बाढ़ और अर्थक्वेक का तो आप लोगों को अच्छे से पता है, अर्थक्वेक साइक्लोन का क्या पता भूल गए हो। तो साइक्लोन आने पे कैसे बचते हैं, क्या सेफ्टी कदम उठाते हैं हम लोग? साइक्लोन में ऊंचे जगह पे जाते हैं, कोमल। यस, वेरी गुड नेहा। घर में रहना है और विंडोज जो है बंद करके रखना है। समुंदर से दूर जाएंगे, वो तो दूर ही होंगे ना। अगर साइक्लोन का तो हमें पहले से मैसेज आ जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। सरकार जो है टीवी पे या चैनल्स पे भी पता चलता है हमें कि साइक्लोन जो है वो आने वाला है। ठीक है। सबसे मेन है कि अगर हम घर में हैं तो खिड़की दरवाजे बंद करके रखेंगे, खिड़कियों से दूर रहेंगे। और तभी लाइक तूफान से अगर खिड़कियां टूटती है या खिड़कियां खुल जाती है तो आपको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए खिड़कियों से दूर रहेंगे, ठीक है। चलो फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट समझा देती हूँ, जो प्रैक्टिकल आप लोग पूछ रहे थे। आपको असाइनमेंट सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो कॉलेज से ही आया होगा, उन्होंने आपको बताया होगा। तो आप लोग को मैसेज आया होगा कि लास्ट डेट क्या है। मुझे इस चैट पे कुछ लोग बता रहे थे कि लास्ट डेट जो है वो 20 तारीख है। लास्ट क्लास में बता रहे थे आप लोग।
आपके कॉलेज वाले बता देंगे, आप लोग उनसे पूछिए, ठीक है। अब असाइनमेंट का बता देती हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा असाइनमेंट, ये तो प्रैक्टिकल वाले हैं, प्रैक्टिकल वाले नहीं, सॉरी मतलब असाइनमेंट वाले हैं, प्रैक्टिकल वाले बताने हैं ना आपको। ठीक है, पहला असाइनमेंट है इमरजेंसी किट प्रिपरेशन। तो आप लोग एक डब्बा लोगे, ठीक है, उसमें डालोगे कि आपको क्या क्या डालना है। जैसे इमरजेंसी किट के बारे में हमें बताया था कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। सूखा कुछ खाना होना चाहिए उसमें, उसमें एक टॉर्च होना चाहिए, ठीक है, बैटरी वगैरह होनी चाहिए। तो आप लोग इमरजेंसी किट में क्या क्या रखोगे, तो आप लोग एक बॉक्स लेना, उसमें ये सारी चीजें डालना, उसकी फोटो खींच लेना, ठीक है। फिर है हमारे पास फायर इवैक्यूएशन ड्रिल। तो ये तो आप लोगों को क्लास में करने के लिए कहा गया है, तो ये तो आप कर नहीं पाओगे। तो आप लोग एक सिचुएशन क्रिएट करोगे, आप लोग दिमाग में सोचोगे और फिर उसको पेपर पे लिखना, ठीक है, कि अगर ऐसा होता है आपके क्लास में आग लग जाती है तो आप वहां से कैसे भाग के निकलोगे स्कूल से बाहर, ठीक है, और लोगों की भी कैसे मदद करोगे बाहर निकलने में। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट 3, फर्स्ट एड डेमोन्स्ट्रेशन। फर्स्ट एड बेसिक टेक्निक्स के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। आपको बताना है कि अगर किसी का हाथ पैर कटता है तो आप कैसे बैंडेज का इस्तेमाल करोगे, या फिर हल्का कोई जल जाता है तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है। देन असाइनमेंट 4 है फ्लड सेफ्टी पोस्टर मेकिंग। आपको एक पोस्टर बनाना है, A4 साइज शीट पे बना लेना या तो, ठीक है, पोस्टर बनाना है जिसमें आप लोग फ्लड के लिए यानी बाढ़ के लिए सुरक्षित रहने के लिए किस चीजों का इस्तेमाल करोगे उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। उसका पोस्टर बनाना आप लोग, एक अवेयरनेस का पोस्टर जो बनता है ना, जैसे कि बाढ़ में कैसे आपको क्या क्या करना है, जैसे न्यूज़पेपर्स में आता है ना, पूरा पूरा पेज भर के अवेयरनेस के लिए कि बाढ़ आना है, आएगा तो आपको गंदा पानी नहीं पीना है, आपको पानी उबाल कर पीना है, आपको ऊंचे जगहों पे जाना है, तो ऐसा सा पोस्टर बनाना है एक, ठीक है। देन असाइनमेंट 5 है अर्थक्वेक सेफ्टी ड्रिल। तो इसमें भी क्या है, आप लोग लिखोगे ही कि अगर अर्थक्वेक आता है, आप लोग स्कूल में हो या किसी ऊंची बिल्डिंग पे हो, तो आप वहां से कैसे भागोगे, रेस्क्यू कैसे करोगे, लोगों की मदद कैसे करोगे। तो आपको भी इसके बारे में भी जो है लिखना है, ठीक है। देन है हमारे पास डिजास्टर अवेयरनेस सर्वे। इसमें आप लोग दो चार लोगों से अपने पड़ोस में पूछोगे कि अगर आपको क्या आइडिया है कि अगर डिजास्टर आता है कोई या फिर अर्थक्वेक आ गया तो आप लोग कैसे उसका सामना करोगे, क्या रिस्पॉन्ड दोगे, अर्थक्वेक आने पे आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे, मतलब कहाँ भागोगे, कैसे भागोगे। तो इन सब चीजों के लिए उनसे पूछना, ये तीन चार क्वेश्चन उनसे पूछना। और इमरजेंसी कांटेक्ट का नॉलेज है कि नहीं ये भी पूछना, कि उनको फायर ब्रिगेड का नंबर पता है या नहीं, एम्बुलेंस का पता है या नहीं, ठीक है। देन सेवेंथ असाइनमेंट है मॉक रेस्क्यू एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज अ मॉक रेस्क्यू एंड रिलीफ एक्टिविटी। इसमें भी आपको लिखना ही है, क्योंकि करोगे तो वो तो कॉलेज वाले अगर बाद में बोलते हैं करके दिखाओ तो मुझे नहीं लगता बोलेंगे। तो आप लोग लिख ही लेना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग कैसे अगर रेस्क्यू करना पड़ रहा है, कुछ लोग फंस गए हैं, अर्थक्वेक हुआ था, कुछ लोग जो है मलबे में दबकर फंस गए तो उनको वहां से कैसे निकालना है, या मान लो बाढ़ आई थी तो कुछ लोग जो है वो पानी के फंसे रह गए हैं, थोड़ी देर में डूब जाएंगे, तो उनको वहां से कैसे बचाना है उसके लिए आप लोग लिखोगे कि टीम वर्क के साथ उनको कैसे मदद करोगे, कैसे टीम बनाओगे, कैसे वॉलंटियर करोगे, ठीक है। देन एट्थ है अवेयरनेस स्पीच एक्टिविटी। आपको एक स्पीच लिखनी है कि आप लोगों को, अगर मान लो आपको काम मिला है कि आप मोहल्ले में जाकर लोगों को समझा रहे हो कि कैसे जागरूक रहना है, डिजास्टर के लिए कैसे तैयार रहना है, तो आप क्या स्पीच दोगे, क्या भाषण दोगे, तो आपको वो लिखना है, ठीक है। देन नाइन्थ असाइनमेंट है प्रिपेयर अ फैमिली सेफ्टी प्लान। अपने घर में कैसे आप रेस्क्यू करोगे, कैसे भागना है, आप लोग आपस में कैसे तैयार हो कि कौन इमरजेंसी किट लेके बाहर जाएगा, फर्स्ट एड किट, डॉक्यूमेंट्स, इन सबका ध्यान कौन रखेगा अगर घर छोड़ के भागना पड़ा या कोई ऐसा डिजास्टर आता है तो इसके लिए भी आप लोग जो है प्लान रेडी करके कॉपी में लिख
लिखोगे इसके बारे में भी, ठीक है। देन असाइनमेंट 10 है डिजास्टर न्यूज कलेक्शन। आपको टाइप ऑफ डिजास्टर, डेट एंड लोकेशन के हिसाब से कम 5-6 डिजास्टर के बारे में आप लिखोगे। कहाँ पे बाढ़ आई थी अभी हाल फिलहाल में, कब आई थी, और अच्छे अच्छे वाले लिखना जिसमें लाइक हाईलाइट हुए हुए हो जो लोग, जैसे कि जो काठमांडू का अर्थक्वेक था जो बिहार में भी आया था, उसके बारे में लिख सकते हो। फिर जो पिछले साल बाढ़ आई थी कोसी नदी का, उसके बारे में लिख सकते हो। देन जो उड़ीसा में तूफान आता है उसका एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो इन सब लोकेशन टाइम सबके साथ कितना नुकसान हुआ था, क्या हुआ था, और लोगों ने कैसे फिर रेस्क्यू करा था, उन सब चीजों के बारे में भी लिखना, ठीक है। टाइप ऑफ डिजास्टर, आपदा के प्रकार के बारे में, तारीख और स्थान, डेट एंड लोकेशन, नुकसान क्या क्या हुए हैं उसके बारे में लिखना है, और राहत के उपाय, इन सब के बारे में लिखना। जब आप लोग लिख रहे होगे कि कौन कौन से डिजास्टर के बारे में आप लिख रहे थे जो हाल फिलहाल में हुए हैं, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटी, तो इसमें भी आप वाटर कंजर्वेशन के बारे में लिख लेना कि पानी कैसे बचाते हैं। वो एक्टिविटी तो आप, ये ऑनलाइन है क्लास आपकी पूरी, तो आप इसको करके तो दिखाओगे नहीं। तो आप जो है इसके वाटर कंजर्वेशन के लिए भी आप जो है 150-200 शब्दों का पैराग्राफ ही लिख लेना, ठीक है। जिसमें आप पानी बचाने के तरीके के बारे में लिखोगे और बचाने से क्या बेनिफिट होगा, यानी कि लाभ क्या है उसके बारे में लिखोगे। देन आपको लिखना है कि असाइनमेंट, कम्युनिटी क्लीननेस ड्राइव। आपको इस पार्टिसिपेट करने के लिए, अब आपके आसपास में हो रहा होगा तब तो आप पार्टिसिपेट करोगे ना। चलो आप लोग ना इसके बारे में लिखना फिर 150-200 शब्दों में कि वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कचरा प्रबंधन कैसे करते हैं, और स्वच्छता और क्यों जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए कैसे जरूरी है कि हम स्वच्छ रहें, हाइजीनिक रहें, ठीक है। और जन को यानी कि जागरूकता के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे उसके बारे में आप 150-200 शब्दों में लिखना, ठीक है। इमरजेंसी हेल्पलाइन चार्ट प्रिपरेशन, आप पुलिस का, एम्बुलेंस का, फायर ब्रिगेड का और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन सबका नंबर लिख के एक चार्ट बनाओगे, यानी कि एक टेबल जैसा बनाओगे एक पेज पे, जिसमें पुलिस लिखा है तो पुलिस का क्या नंबर है उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। देन एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस का क्या नंबर है उसके बारे में लिखोगे। देन असाइनमेंट 14 अवेयरनेस वीडियो और प्रेजेंटेशन, आपको या तो पीपीटी बनानी है या फिर वीडियो बनानी है। तो आपने जो स्पीच तैयार की थी आप उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो बोलते हुए, है ना। या तो आप पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशन भी बनाना चाहो कि एक मॉक की तरह कि अगर अर्थ को क्या बाढ़ आता है तो आपको क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, ठीक है। या तो प्रेजेंटेशन बना सकते हो या फिर अवेयरनेस के लिए वीडियो जो आपने अपना स्पीच लिखा था वो भी बोलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। देन 15th असाइनमेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड रिपोर्ट, विजिट अ नियर बाई हॉस्पिटल, फायर स्टेशन और डिजास्टर रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, किसी भी नजदीकी अस्पताल या फायर स्टेशन पे जाना है, वहां पे आपको दौरा करना है और रिपोर्ट तैयार करना है कि अगर किसी के यहाँ आग लगी थी तो आपने उसकी कैसे मदद करी, क्या क्या सेवाएं दी उनको, सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल करा, देन अलग अलग स्टाफ ने अलग अलग क्या क्या जिम्मेदारियां उठाई, क्या क्या रोल प्ले करा, देन आपने उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा उसके बारे में लिखना है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, सबको समझ आ गया असाइनमेंट। करोगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान आसान चीजें हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, देखो डिजास्टर वगैरह तो होता ही रहता है, तो उसके बारे में लिखने में जो है मेहनत लगना नहीं चाहिए।
अटेंडेंस से रिलेटेड जो भी इशू है उसके बारे में मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं नहीं बता सकती हूँ आपको। हाँ हाँ, ये सब बनाने हैं, सब करने हैं, पूरे 30 असाइनमेंट करने हैं आपको। हाँ 30 असाइनमेंट है, 30 करने हैं आपको। अब आप ये बताओ कि अभी तक क्लास में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को? हाँ वीडियो भी डालनी है आपको। हाँ एक एक करके सबमिट कर देना, ठीक है। मैंने अभी असाइनमेंट में बताया ना, तो असाइनमेंट में एक वीडियो या फिर पीपीटी बनानी है ना, तो या तो आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, या आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी 2 मिनट की, ठीक है। हाँ हाँ, उतने ही असाइनमेंट करने हैं। वो प्रैक्टिकल वाले थे, असाइनमेंट वाले क्वेश्चन मैंने नहीं समझा है, वो आपको किसी और दिन समझा दूंगी। आप अटेंडेंस से रिलेटेड या टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टीम से ही बात करनी होगी, उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगी। लास्ट क्लास आपकी फ्राइडे को है। फ्राइडे को क्या डेट है? 11 तारीख को है लास्ट क्लास। अच्छा। देखो आपके कॉलेज वाले देखेंगे, अगर आप असाइनमेंट नहीं पूरी करोगे तो फिर उसके लिए मैं क्या बताऊं क्या प्रॉब्लम होगी। कॉलेज वाले जो दिक्कत दे फिर तो वही देंगे, मुझे उसके बारे में नहीं पता। हाँ 11 को आखिरी क्लास है। सबको असाइनमेंट बनाने हैं खुशी, सारे बनाने हैं। वीडियो सब आपको उसी पोर्टल पे ही अपलोड करना है, जहाँ पे अभी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, सब कुछ वहीं सबमिट करना है। आ, 5वीं क्लास के बाद से मैंने क्लास में जो है असाइनमेंट देना बंद कर दिया था, क्योंकि आपको ऑलरेडी असाइनमेंट जो है वो शेयर हुआ है। वो ऑलरेडी 30 असाइनमेंट है, तो 30 के बाद आप लोग क्लास के भी करो तो सही नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्लास में असाइनमेंट देना बंद कर दिया है। तो इसलिए रेशम आपको आगे के असाइनमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये मत करो आप। आपको जो असाइनमेंट मिले हैं ना, ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो डॉक्यूमेंट मिला है आप उसमें से ही करो, ठीक है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन में चाहो तो 30 के 30 असाइनमेंट भी सबमिट कर सकते हो। हाँ हाँ, रोज 2-3 जमा कर सकते हो, उससे ज्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है शाहीन। सबमिशन का डेट कब तक है वो आपको आपके कॉलेज वाले ही बताएंगे। नहीं नहीं, आप अपनी नोटबुक में भी बना सकते हो, पोस्टर वगैरह जो है वो आप A4 शीट पे बनाओगे। नहीं नहीं, आप और नीचे जाइए, 15 जो है वो असाइनमेंट होंगे, देन 15 प्रैक्टिकल भी है तो वो भी करने हैं। तो टोटल 30 हो गया ना, 15 + 15।
हाँ, तो जिसको भी कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं पूछना है, वो क्लास लीव कर सकता है। एक असाइनमेंट 1 पेज 2 पेज काफी है, उससे ज्यादा लंबा मत बनाओ। कॉपी पे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप शीट पे ही बनाओ, ठीक है, कॉपी पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आप लोग लीव कर सकते हो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। पूजा पीडीएफ इस लिंक पे मिलेगी आपको। हाँ, अगर आपको कॉलेज में भी असाइनमेंट सबमिट करना है तब तो शीट पे ही बनाना। सिर्फ ऑनलाइन मेरे तक करना है तब तो आप लोग किसी भी पेज पे बना सकते हो। हाँ, असाइनमेंट करना है और प्रैक्टिकल जो है 15, वो प्रैक्टिकल भी करना है। जो आज मैंने क्लास में समझाया ना, वो भी करना है। तो 15 असाइनमेंट समझाए, वो भी करना है। अरे बाबा, ये भेजी ना मैंने लिंक, इस पे ही है प्रैक्टिकल भी। नीचे जाओ ना, नीचे 15 और प्रैक्टिकल भी है इसमें। नीचे खिसकाओ पेज को। सुनते नहीं हो तुम लोग, मैं 3 4 बार बता चुकी हूँ एक ही चीज की असाइनमेंट इसी में है। इसमें जो 15 असाइनमेंट है वो भी करने हैं, जो 15 प्रैक्टिकल है वो भी करने हैं, टोटल 30 असाइनमेंट करने हैं आपको। पेशेंस टेस्ट करते रहते हो मेरा। एक ही चीज इतनी बार बोलनी पड़ती है मेरे को, एक बार में तुम सारे क्यों नहीं सुनते? कल फिर से समझाऊं मैं? ठीक है, समझा दूंगी। वीडियो बनाना है, जहाँ पे आपको वीडियो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा गया है ना, वहां पे आप वीडियो बनाना, ठीक है। मैं फिर से लिंक भेजू पूजा? भेजती हूँ। इस लिंक पे आपको मिलेगी आपकी असाइनमेंट्स। अब मैं दोबारा नहीं भेज रही हूँ, मैं आज की क्लास में ये लिंक 5 बार भेज चुकी हूँ। नेहल, जब मैं समझा, तुम क्लास में तो बहुत सारे जवाब देते हो, तो जब मैं असाइनमेंट समझा रही थी तब क्यों नहीं सुना तुमने? असाइनमेंट जब मैं नीचे प्रैक्टिकल में जाओ, प्रैक्टिकल में कोई से नंबर का प्रैक्टिकल है, मुझे याद नहीं कौन से नंबर का है। उस प्रैक्टिकल में से एक प्रैक्टिकल है जिसमें आपको या तो वीडियो रिकॉर्ड करने हैं या प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसमें आपको वीडियो बनाना है, ठीक है। हाँ, एक में पोस्टर भी बनाना है। अटेंडेंस सेल्फ इंटर्न का जो साइट है उस पे बनेगा आपका अटेंडेंस। होम पेज पे मार्क अटेंडेंस का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे अटेंडेंस मार्क कर लो। रेशम, मैं तुम्हें बताई ना कि असाइनमेंट जो है, जो मैं क्लास में देती हूँ वो नहीं करने हैं। अब मैं नहीं दे रही हूँ क्लास में असाइनमेंट, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारे असाइनमेंट मिल गए हैं। तो आप लोग वो असाइनमेंट करिए जो आपको कॉलेज की तरफ से मिले हैं। आप मेरे वाले मत करिए, आपके पास बहुत लोड पड़ेगा। तो आपको 10 एक्स्ट्रा असाइनमेंट क्यों करने हैं? आपको जो 15 असाइनमेंट और 15 प्रैक्टिकल मिले हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें से करिए। आप लोग जो है पेजेस पे लिखिए, जो असाइनमेंट का पेज आता है उस पे लिखिए, ठीक है, ताकि कॉलेज वाले बाद में बोले कि सबमिट करो, तो सबमिट करने के लिए रहे आपके पास। ठीक है, अब मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, मैं जा रही हूँ, थोड़ा 5 मिनट मुंह शांति दूंगी, फिर उसके बाद दूसरी क्लास भी लेनी है मुझे।
तो आप लोग भी लीव कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। इतने आराम से बोलते हो तब भी तुम लोग 5 बार बुलवाते हो यार, सुनते नहीं हो एक बार में। चलो बाय बाय।